नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। कुछ निजी कारण से एक लंबे अंतराल के बाद कहानियों का सफ़र फिर शुरू करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत कहानी, मुखौटे के पीछे। शाम का धुंधलका उतर रहा था। शहर के प्रतिष्ठित मोहल्ले में स्थित शर्मा निवास रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहता कि यह एक आदर्श परिवार है। सम्मानित पिता, संस्कारी माँ, सफल बेटा और सुशील बहू। लेकिन उस चमकती हुई कोठी की दीवारों के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जिसकी आवाज़ केवल घर के लोग ही सुन सकते थे। सविता शर्मा ड्राइंग रूम में बैठी मेहमानों के लिए चाय की व्यवस्था कर रही थी। अगले सप्ताह उनकी बेटी नेहा की शादी थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उनके पति अशोक शर्मा ने कहा था। समाज में हमारी इज्जत का सवाल है। सविता ने सिर हिला दिया था, लेकिन उनके भीतर कुछ टूटता जा रहा था। पिछले 2 वर्षों से उनका बेटा आदित्य और बहू राधिका अलग कमरों में रहते थे। दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों से शुरू हुए मतभेद अब गहरे घाव बन चुके थे। कई बार सविता ने दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। माँ, कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं निभाए जा सकते, राधिका ने एक दिन आंखों में आंसू भरकर कहा था। और आदित्य ने कटु स्वर में उत्तर दिया था, जब भरोसा ही नहीं बचा तो साथ रहने का क्या मतलब। लेकिन अशोक शर्मा की चिंता कुछ और थी। शादी तक कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे। यही वाक्य इस घर का सबसे बड़ा सच बन गया था। दिन बीतते गए। नेहा की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी। एक शाम रिश्तेदारों के बीच बैठी सविता ने देखा कि राधिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई है। वह उसके पीछे गई। कमरे में पहुंची तो देखा कि राधिका सूटकेस में अपने कपड़े रख रही थी। यह क्या कर रही हो? सविता ने घबराकर पूछा। राधिका कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, माँ जी, मैं अब और नहीं कर सकती। रोज रोज इस टूटे हुए रिश्ते का नाटक करते करते थक गई हूँ। सविता के हाथ कांप गए। लेकिन नेहा की शादी? सविता मुस्कुरा दी। यही तो समस्या है माँ जी। यहाँ हर दर्द से बड़ा समाज है, हर आंसू से बड़ी इज्जत है। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, केवल थकान थी। उस रात सविता सो नहीं सकी। उन्होंने पहली बार खुद से एक कठिन सवाल पूछा, क्या सचमुच परिवार बचा हुआ है या केवल उसकी तस्वीर बची हुई है? उन्हें याद आया कि पिछले कई महीनों से घर में कोई खुलकर हंसा नहीं था। किसी ने किसी का दुख नहीं सुना था। हर व्यक्ति अपने भीतर अकेला था। फिर भी सब लोग दुनिया को यह दिखाने में लगे थे कि सब कुछ ठीक है। सुबह जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे वर्षों बाद पहली बार अपने चेहरे को देख रही हूँ। 2 दिन बाद घर में एक बड़ी पारिवारिक बैठक हुई। अशोक शर्मा, रिश्तेदार, आदित्य, राधिका सब मौजूद थे। अशोक जी ने कठोर स्वर में कहा, कम से कम शादी तक तुम दोनों को साथ रहना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। तभी सविता खड़ी हो गई। सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे। नहीं, उन्होंने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। अशोक शर्मा चौंक गए। क्या मतलब? सविता ने पहली बार अपने पति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मतलब यह कि अब हम अपने बच्चों को समाज की खातिर दुख झेलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। लोग क्या कहेंगे? किसी रिश्तेदार ने पूछा। सविता मुस्कुराई। लोग एक दिन कहेंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे अपनी पूरी जिंदगी यह बोझ ढोएंगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने वर्षों तक घर बचाने की कोशिश की, लेकिन अब समझ आया है कि घर दीवारों से नहीं, मन से बनता है। और जहां मन टूट जाए वहां केवल मकान बचता है, परिवार नहीं।
नेहा की शादी सादगी से संपन्न हुई। कुछ रिश्तेदारों ने बातें बनाई, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने दूरी बना ली, लेकिन पहली बार शर्मा परिवार ने सच को छिपाने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों बाद आदित्य और राधिका ने आपसी सम्मान के साथ अलग होने का निर्णय लिया। दर्द था, आंसू थे, लेकिन दिखावे का बोझ नहीं था। एक शाम सविता अपने आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था। उन्हें लगा कि वर्षों बाद घर में एक अलग तरह की शांति है, कड़वी लेकिन सच्ची। उन्होंने महसूस किया कि प्रतिष्ठा की सबसे ऊंची इमारत भी झूठ की नींव पर टिक नहीं सकती, और कभी कभी परिवार को बचाने का अर्थ उसे हर कीमत पर जोड़े रखना नहीं होता, बल्कि उसके सदस्यों की गरिमा और सत्य को बचाए रखना होता है। क्योंकि टूटे हुए घर से भी बड़ी त्रासदी वह घर है जो केवल दुनिया को दिखाने के लिए जीवित रखा जाए। उस दिन सविता ने समाज के भय पर नहीं, सत्य पर विश्वास करना सीख लिया था, और शायद वही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी का यही संदेश है कि जब सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता इंसानी पीड़ा से बड़ी हो जाती है, तब परिवार एक संबंध नहीं बल्कि एक मंच बन जाता है। सच्ची गरिमा दिखावे को बचाने में नहीं बल्कि सत्य को स्वीकार करने में है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।